Students, my name is Ashish Vishwakarma. Today I am going to teach computer hardware in the series of Fundamental of Computer. In computer hardware, basically computer is a collection of different components which work together for a particular task and goal. The particular task is basically of a computer to take an input from a user and generate a desirable result for a user. If you give a wrong input, it will definitely provide a wrong output. If you will provide or give basically a right input, it will definitely provide a right output. So this is all about the computer. So a computer, basically a electronic machine. I am talking about the machine. So if I am saying the machine maximum basically a hardware. ये क्या होगा? एक हार्डवेयर. If I talk about the machine, it's called a hardware because I am not talking about the simulators और सॉफ्टवेयर. मशीन उसको भी वहाँ पर बोल सकते हैं बट वो वर्चुअल हो गया. बट हम लोग हार्डवेयर की बात करें, जैसे टॉपिक है कंप्यूटर हार्डवेयर. सो कंप्यूटर हार्डवेयर में हम लोग कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से कलेक्शन है, किन किन चीज़ों से मिलकर ये कंप्यूटर तैयार होता है, तो उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे. हार्डवेयर क्या होता है? सबसे पहले कंप्यूटर मैंने जो लास्ट आपको बता ही दिया था क्या होता है. एक हल्का सा इसका थोड़ा सा बता देता हूँ. एक फुल फॉर्म इसकी मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी जब एफओसी का लेक्चर लिया था. कंप्यूटर की फुल फॉर्म है कॉमनली ओरिएंटेड मशीन. मशीन मतलब हार्डवेयर, पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च. सो कंप्यूटर इज़ बेसिकली ए मशीन जो यूज़ होती है हम टेक्नोलॉजी के लिए, एजुकेशन और रिसर्च पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. अब जब हम इस मशीन का यूज़ कर रहे हैं तो मतलब कि इस कंप्यूटर के साथ मर्ज हो गया अब हार्डवेयर. तभी हम लोगों ने बोला कंप्यूटर हार्डवेयर. हार्डवेयर इज़ बेसिकली वट एवर यू कैन टच, इट्स कॉल्ड हार्डवेयर. मेरे हाथ में एक ये क्या मार्कर है, डस्टर है, ये भी एक हार्डवेयर की फॉर्म होगी. जिसको हम टच करके फील कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड अ हार्डवेयर. और जिसको हम देख करके फील करते हैं वो सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है. उसको हम लोग आगे उस पर डिस्कस करेंगे. अब हम लोग हार्डवेयर की बात करें तो कंप्यूटर हार्डवेयर में हमारे पास काफ़ी सारे चीज़ें आती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपका मॉनिटर. अब मॉनिटर यानी कि मॉनिटरिंग जो मॉनिटर करेगा. अब मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर इज बेसिकली लाइक अ टीवी. जैसे आप घर में अपने टीवी देखते हैं, वो एक प्रकार का टीवी है. वो बेसिकली क्या है? एक आउटपुट. जैसे कि यू कैन सी नाउ माई फेस. मेरा फेस एक मॉनिटरिंग टूल है, एक मॉनिटर है, जिसकी हेल्प से आप पहचान सकते हैं और जान सकते हैं मेरे बारे में, मेरी फीलिंग्स को, और मैं क्या बोल रहा हूँ उसको जज कर सकते हैं. ऐसे ही सेम मॉनिटर क्या होता है? उस मॉनिटर पे कुछ भी परफॉर्म होगा आउटपुट के रूप में, आप उसको देख के पहचान सकते हैं. कोई एरर अगर हुई तो उसमें मैसेज दिखाई देगा, कुछ फ्लक्चुएशन हुई वो उस पर दिखाई देगा. मतलब जो आउटपुट पे जो दिखाई देता रहेगा वो बेसिकली क्या है? मॉनिटर. तो वो एक क्या है? हार्डवेयर डिवाइस. ठीक है. उसके बाद हम लोगों के पास आता है, अब हार्डवेयर डिवाइस में हमारे पास मॉनिटर आ गया. मॉनिटर के बाद हम लोगों के पास है, अब उसके अंदर आ गया मॉनिटर. मॉनिटर के बाद हमारे पास हम लोग बात कर लेते हैं मदरबोर्ड. मदरबोर्ड इज अ डिवाइस विच बेसिकली इनसाइड द कैबिनेट मशीन, सीपीयू मशीन. जो सीपीयू मशीन के अंदर होता है वो कैबिनेट है. उस कैबिनेट के अंदर हमारे पास क्या होता है? एक मदरबोर्ड. मदरबोर्ड के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि मदरबोर्ड कंसिस्ट a number of items, number of hardware which work together for a particular task and goal. अब इस मदरबोर्ड के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें क्या होंगी, जैसे कि हमारे पास क्या होगा? रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, अभी बात करते हैं इसके बारे में. और क्या होगा हमारे पास इसके पास? रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी. उसके बाद हमारे पास क्या होगा यहाँ पे? HDD मीन्स हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव. अब हार्ड डिस्क ड्राइव के बाद हमारे पास यहाँ पर और क्या हो गया? यहाँ पर स्लॉट्स हो गए, जिसके अंदर हम लोग PCI स्लॉट, आइजा स्लॉट, उस स्लॉट के बारे में आगे बात करेंगे. ये भी सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं.
उसके बाद अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास और कौन कौन से पार्ट हो गए, यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट ये तो मदरबोर्ड के पार्ट हो गए। उसके बाद हम एक्सटर्नली और क्या पेरिफेरल डिवाइसेस में कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास हो गया माउस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हो गया कीबोर्ड। दीज आर द पेरिफेरल डिवाइसेस, मतलब जो एक्सटर्नली कनेक्ट की जा रही हैं, जो बाहर से कनेक्ट की जा रही हैं। मदरबोर्ड के अंदर जो कनेक्ट की जा रही हैं वो ऑलरेडी रैम, रोम, हार्ड डिस्क, पीसीआई स्लॉट, आईएसआर स्लॉट्स, ठीक है, लैन कार्ड, देयर आर सो मेनी स्लॉट्स ओवर देयर। सीपीयू मशीन, हाँ सीपीयू मींस प्रोसेसर। इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो दीज आर अ हार्डवेयर विच वर्क टुगेदर इन द मीन्स सब एक साथ काम करते हैं एक टास्क के लिए कि इनपुट यूजर से मिलेगा और हम लोगों को एक आउटपुट जनरेट करना है। अब सबसे पहले हम बात करें मॉनिटर के बारे में, मैंने बात करी। अब मदरबोर्ड कहाँ पर होता है, एक सीपीयू मशीन के अंदर। वहाँ पर सबसे पहले आपको है रैम। आप जो भी इनपुट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, with the help of keyboard, with the help of mouse, whatever you enter, whatever you give up basically a input, वो input directly interact करता है किसके साथ, रैम के साथ। रैम के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी इज बेसिकली अ वॉलेटाइल मेमोरी। दैट मीन्स if a current is going on in a RAM, that means your data will be visible on a monitor or a screen, means आपका डेटा वहाँ पर आपको शो हो जाएगा और दिख जाएगा। जैसे ही करंट गया आपका डेटा लॉस हो जाएगा। वो लॉस कब होगा, अगर आपने अपना डेटा, अपना वर्ड, अपना डॉक्यूमेंट सेव नहीं किया तो वो डेटा आपका लॉस हो जाएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी मीन्स वट एवर ओपन, जो भी आपने ओपन किया हुआ है, जो भी आपने सिस्टम में ओपन किया है। माइक अब मल्टीटास्किंग, मल्टी यूज़र कैपेबिलिटी आजकल सारे सिस्टम्स हैं, तो वहाँ पर बेसिकली आपने कोई MS वर्ड की फाइल खोली है, आपने म्यूज़िक कुछ चला रखा है, गेम आप परफॉर्म कर रहे हैं, वो सारे के सारे कहाँ पर परफॉर्म होते हैं, हमारे रैम के अंदर। मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम का मतलब क्या होता है, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं, रैंडमली कभी भी किसी भी टाइम एक्सेस करना है किसको, मेमोरी को। दिस इज कॉल्ड रैम। आप इसका मतलब कभी भी एक्सेस कर सकते हैं मेमोरी को। और मेमोरी क्या होती है, अब रैम को हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। रैम बेसिकली रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेमोरी इज अ स्पेस। मेमोरी एक प्रकार का स्पेस है जहाँ पर आप अपना डेटा, अपनी वैल्यूज़, डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। अब वो मेमोरी वॉलेटाइल भी हो सकती है। वॉलेटाइल का मतलब जब करंट पास हो रहा है, मीन्स जहाँ पर सेव नहीं किया जा सकता। एक नॉन वॉलेटाइल होती है जहाँ पर डेटा सेव किया जा सकता है। नॉन वॉलेटाइल में अभी आगे हम बात करते हैं। अब ये तो हुआ हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद हमारे पास आता है रोम, मीन्स रीड ओनली। रीड ओनली का मतलब यू कैन जस्ट ओनली रीड इट, यू कैन नॉट एड इट, यू कैन नॉट मॉडिफाई, यू कैन नॉट चेंज। मीन्स वट एवर यू वॉन्ट टू सी, कि वट एवर हार्डवेयर यू हैव, आपके पास कौन कौन से हार्डवेयर हैं, तो आप अपने रोम में जाके, यानी कि जिसको रोम बेसिकली क्या, बायोस में जाकर, बायोस का मतलब हो गया बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि आपके पास कीबोर्ड लगा हुआ है, माउस लगा हुआ है, वॉर क्लॉक्ड है या नहीं, सब कुछ वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। वो रीड ओनली मेमोरी है, यू कैन जस्ट ओनली रीड, यू कैन नॉट राइट। बट ये रीड ओनली मेमोरी कब बनती है, एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जब हम हार्डवेयर को बेसिकली क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, उस टाइम पे हम इस रीड ओनली मेमोरी के अंदर सारा डॉक्यूमेंट्री, हार्डवेयर डॉक्यूमेंट्री को इंसर्ट कर देते हैं। मीन्स आप बायोस में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। सो दिस इज द अनदर पार्ट ऑफ अ हार्डवेयर, रोम। द नेक्स्ट वन इज हार्ड डिस्क ड्राइव। अ हार्ड डिस्क ड्राइव एक ऐसी ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव जो नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब जहां पर आप डेटा स्टोर करेंगे। मैंने अभी क्या बताया, रैम के अंदर डेटा स्टोर नहीं कर सकते, आप जो भी ओपन करेंगे वो रैम में होगा, लेकिन जब आप सेव करेंगे तो वो कहाँ जाएगा, हार्ड डिस्क के अंदर। यानी कि वो एक ऐसी अलमीरा है जहाँ पे आपने बुक को पढ़ के, रैम के अंदर बुक पढ़नी है, उठा के अलमीरा में रख देनी है। किसके लिए, फ्यूचर के लिए। हम बेसिकली स्टोरेज क्यों कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए। हार्ड डिस्क में डेटा क्यों सेव कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट के लिए नहीं, क्योंकि प्रेजेंट में तो हमारे पास रैम है जिसमें हम वर्क कर रहे हैं, बट फ्यूचर के लिए हम लोग किस पे कम काम कर रहे हैं, वो हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव है। इसको ऑक्सिलरी ड्राइव भी बोलते हैं। ऑक्सिलरी का मतलब क्या हो गया, बेसिकली जैसे कि हमारी पेन ड्राइव होगी, वो भी एक हमारी क्या सेकेंडरी स्टोरेज हो गया।
हमारे पास फ्लैश ड्राइव हो गई, तो बहुत सारी है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये बेसिक दिस इज ऑल अबाउट द हार्ड डिस्क एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर एंड CPU कैबिनेट, CPU मशीन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये मतलब क्या है, दिस इज अ बेसिकली ये दिमाग, यही माइंड, यानी कि जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं, ये मेरा मॉनिटर है, मेरा फेस वर्क एज ए मॉनिटर, बट जो मैं बोल रहा हूं वो मेरा क्या है, ये मेरी वॉइस है, लेकिन जो मैं सोच पा रहा हूं, सोच के जो बोल रहा हूं, दिस इज ऑल अबाउट द CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग। मीन्स जो मैं बोल रहा हूं वो सोच भी रहा हूंगा ना, और जब सोचूंगा तभी मैं बोलूंगा, यानी कि दिस इज कॉल्ड CPU। CPU सोचेगा, प्रोसेस करेगा और आउटपुट के रूप में रैम को देगा और बाद में मॉनिटर पे मेरे फेस पे आ जाएगा और मेरा फेस वहाँ पे बोल देगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल रैम, रोम, हार्ड डिस्क ड्राइव, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये हमारे किसके पार्ट है, मदरबोर्ड्स के पार्ट है। उसके बाद हमारे पास लास्ट माउस, ये हमारी पेरिफेरल डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, इनपुट में भी पॉइंटिंग डिवाइस है, और कीबोर्ड, ये हमारी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, क्योंकि जो माउस काम कर सकता है वो कीबोर्ड है, जो कीबोर्ड कर सकता है माउस नहीं कर सकता। इसमें हम लोग लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, और वो सारा का सारा, एक चीज़ बस लास्ट बात बोलना चाह रहा हूँ, आप जो भी माउस से वर्क करते हैं, कीबोर्ड से वर्क करते हैं, वो सारा का सारा पहले कहाँ जाता है, इस रैम के अंदर। रैम में ही इनपुट आएगा और रैम से ही आउटपुट जाएगा। तो ये हमारा मीडियम हो गया आपको कम्युनिकेशन कराने के लिए यूजर से सीधा हार्डवेयर के बीच में। तो दिस इज ऑल अबाउट अ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कंप्यूटर हार्डवेयर। थैंक यू सो मच।